दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई स्टोरी के साथ। ये स्टोरी बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। यह स्टोरी है बीरबल के बारे में। बीरबल ने एक चोर को पकड़ा और एक बार एक चोर ने चोरी किया घर में, तो बीरबल ने उसे आसानी से पकड़ लिया। पकड़ने का जो उसका टेक्निक था ना, बीरबल ने एक आसान टेक्निक से चोर को पकड़ लिया। वो टेक्निक क्या था वो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो कंप्लीट वीडियो पे बने रहे। तो बात है एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुआ। एक बार राजा अकबर के प्रदेश में चोरी हुआ। एक चोर ने एक व्यापारी के घर में बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। एक व्यापारी के घर में चोर ने बहुत ही कीमती सामान चुरा लिया था। तो उस व्यापारी को इस बात का बहुत दुख हुआ। लेकिन उस व्यापारी को पूरा विश्वास था कि ये चोरी किसी बाहर के आदमी ने नहीं किया, बल्कि यह चोरी उसके घर के ही किसी नौकर ने की है। उसके घर में 10 नौकर रहते थे। उस व्यापारी को पूरा विश्वास हो गया कि मेरा जो चोरी हुआ है सामान, वो सामान किसी बाहर के आदमी ने नहीं, बल्कि इन 10 नौकरों में से किसी ने चोरी की है। पर वो ये जानना चाहता था कि वो है कौन, लेकिन कोई बताने को तैयार नहीं था। सभी नौकरों से पूछताछ की, लेकिन किसी ने हाँ नहीं भरी। तो ये जानने के लिए चोर कौन है, वो व्यापारी बीरबल के पास पहुंच गया और बीरबल को ये सारी बातें बता दी। ये सारी बातें बताने के बाद बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं इस चोर को यूँ पकड़ लूँगा। एक आसान ट्रिक है मेरे पास, इस ट्रिक से मैं चोर को आसानी से पकड़ लूँगा। तो वो व्यापारी बहुत खुश हुआ। बीरबल ने कहा, ठीक है, मैं आपको चोर को पकड़ दूँगा। तो बीरबल ने उस व्यापारी से कहा कि आपका जो 10 नौकर है, उस 10 नौकरों को जेल में बंद कर दो। तो उस व्यापारी ने वैसा ही किया, अपने सारे नौकर को जेल में बंद कर दिया। यह सुनते ही उसने सिपाही द्वारा सभी नौकरों को पकड़कर बंद कर दिया। बीरबल ने सबसे पूछा कि चोरी किसने की, बता दो, नहीं तो उसकी दंड से भारी दंड उसको दिया जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। अपने आप बता दो, नहीं तो मैं उसकी बहुत बड़ी दंड देने वाला हूँ। लेकिन कोई भी नौकर ने यह नहीं कहा कि चोरी मैंने की है। तो बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कुछ देर बाद वह 10 छड़ी लेकर आई, समान लंबाई की। कुछ लंबा छड़ी लेकर आया, 10 छड़ी लेकर आया बीरबल ने, और सभी नौकरों से एक एक करके वो छड़ी दे दी। वो देने के बाद छड़ी को जैसे ही दे दिया, उसके बाद बीरबल ने कहा, उन नौकरों से एक बात कहा कि ये जो छड़ी है, ये छड़ी जादुई छड़ी है। उस इंसान की छड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी जिन्होंने चोरी की है। उन 10 नौकरों को कहा, और 10 नौकरों को एक एक करके छड़ी दे दिया, और उसने सभी से कहा कि जिसने भी चोरी की है उसकी छड़ी 2 इंच बड़ा हो जाएगा। और बीरबल वहाँ से चला गया। और उस बीरबल ने व्यापारी से कहा कि इस सभी नौकरों को सुबह तक इस जेल में ही रहने दो, इसे बाहर मत निकलना। और ये कहकर बीरबल चला गया। सुबह जैसे हुआ, वो बीरबल आया सभी नौकर के पास, 10 नौकर को सामने खड़ा किया। खड़ा करने के बाद सभी से छड़ी एक एक करके छड़ी दिखाया, और उन्होंने देखा कि एक नौकर की छड़ी 2 इंच छोटी है। यह देखते ही बीरबल ने कहा कि चोरी इन्होंने की है। यह देखकर उस व्यापारी ने बीरबल से कहा कि आपको कैसे पता चला कि चोर है ये? तो बीरबल ने कहा कि मैंने रात में सभी चोरों को एक छड़ी दी थी और उस छड़ी बराबर था। मैंने ये भी कहा था कि जिसने भी चोरी किया है रात में उसका छड़ी 2 इंच बढ़ जाएगा। तो 2 इंच बढ़ने के डर से ये चोर ने रात के समय में ही छड़ी को 2 इंच छोटा कर दिया था। इसे पता चला कि चोर ही है, और वो पकड़ा गया, और वो चोर पकड़ा गया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य कभी छुपता नहीं है। इसलिए हमेशा सत्य बोले, झूठ का सहारा कभी मत लो। जीवन में कभी भी झूठ मत बोलो, क्योंकि आज अगर आपने झूठ बोला तो एक ना एक दिन ये आपको पता चल ही जाएगा। एक ना एक दिन सबके सामने सच्चाई आ ही जाएगा, और आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है कि सच्चाई बोले, इससे बढ़िया है कि सच बोले और हमेशा सच्चाई की रहे। तो इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।